अभी कुछ दिन पहले चैट जीपीटी की जो मदर कंपनी है ओपन एआई ने उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कि कौन कौन से ऐसे जॉब है जो इम्पैक्ट होने वाले हैं चैट जीपीटी की वजह से। इसमें से कुछ जॉब राइटर्स हैं, कुछ डिजाइनर है, कुछ मैथमेटिशियन है। ये सारी जो मेजर लिस्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इन लिस्ट को पहले सबसे पहले पढ़े। इसमें से एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जो सेल्स रिलेटेड है। ना ही कस्टमर सक्सेस है, ना ही एसडीआर है, ना ही अकाउंट एग्जीक्यूटिव है। पर ऐसा क्यों? तो भले ही जितने भी एआई इंट्रोड्यूस हो जाए, जितने भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने भी नए एआई टूल आ जाए, उसमें से कोई भी सेल्स को नहीं इम्पैक्ट करने वाला। सेल्स 100 साल पहले जैसे चल रहा था, आने वाले 100 साल में भी वैसे चल रहा है। ऐसा क्या है सेल्स में स्पेशली जो कोई भी टूल रिप्लेस नहीं कर सकती? हालाँकि कुछ पार्ट एआई ज़रूर ऑटोमेट करेगी, कुछ पार्ट पे एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया सेल्स पर्सन को। मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है apollo.io। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एआई की वजह से। मुझे नए-नए कॉन्टैक्ट ऑटो ऐड होते रहते हैं। ऑटो मेल उन पे जाते रहता है। मैंने जस्ट एक क्राइटेरिया बना दिया है, एक लिस्ट बना दिया है, फ़िल्टर लगा दिया है। जैसे ही कोई ऑनलाइन उस लिस्ट के हिसाब से, उस फ़िल्टर के हिसाब से नया कॉन्टैक्ट आता है, उस पे मेरा ऑटो मेल चला जाता है। तो ऐसे एआई टूल आएँगे, पर ये सेल्स पर्सन को नहीं रिप्लेस कर सकते। अब ऐसा क्या है कि सेल्स पर्सन रिप्लेस करना इतना मुश्किल है? एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत सारे सास सॉल्यूशन जो ऑनलाइन है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन टच या ह्यूमन सेल्स पर्सन आपके पास नहीं आता है। अगर आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स को परचेज़ करने के लिए आपको किसी भी ह्यूमन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा जो परचेज़ है, पूरा का पूरा जो सेल्स है, वो ऑटोमेटेड है। या स्पॉटिफ़ाई हो गया या यूट्यूब प्रीमियम हो गया। ये सारे ऐसे टूल्स हैं, स्पेशली बी टू सी में, जहाँ पे सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी है। पर अगर मैं बी टू बी की बात करूँ, वहाँ पे कोई भी ऐसा टूल नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो। कुछ लेवल तक ऑटोमेट होता है, मेबी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल की जो प्राइसिंग होती है, जो नेगोशिएशन होता है, जो भी चीज़ होती है उसको ऑटोमेट किया जाता है। बट जैसे ही वो एंटरप्राइज़ लेवल पे जाता है, जैसे ही वो बी टू बी के बड़े अकाउंट में जाता है, वहाँ पे ह्यूमन आते हैं, वहाँ पे लोग डेमो देते हैं। वहाँ पे डेमो देने के बाद वहाँ पे लोग नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करने के बाद वो डील क्लोज़ होता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई आपके सेल्स जॉब को नहीं रिप्लेस करने वाला, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज़ आती है। सेल्स ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल फ़ॉर्मूला नहीं लगा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो ये चीज़ें होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता है, स्पेशली बी टू बी में, स्पेशली सास में, क्योंकि यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। यहाँ पे लोग कुछ अलग तरीके से आते हैं, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं और कुछ अलग तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई एक क्लाइंट है जिसका पेन एरिया कुछ और है और उसको उस सॉफ्टवेयर से, उस पर्टिकुलर फीचर से उसको फ़ायदा होने वाला है। वहीं पे सेम इंडस्ट्री में सेम पर्सन के साथ बैठा हुआ कोई आदमी उस फीचर को वो यूज़लेस समझे, वो उसके लिए ज़रूरत ही ना हो, उसका यूज़ केस कुछ और हो, उसका पेन एरिया कुछ और हो और उसके लिए कोई और फीचर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन ही बता सकता है, एक ह्यूमन ही समझ सकता है। एक और चीज़, जब आप सेल्स में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड पे भी चीज़ें सेल होती है। कोई पर्सन अगर मुझे पसंद कर रहा है और उस सेम सॉल्यूशन, सेम कॉम्पिटिशन के साथ कोई और पर्सन सेल करने आता है, बट वो पर्सन उसको उतना पसंद नहीं कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, प्राइसिंग सेम होने की वजह से, फीचर सेम होने की वजह से वो पर्सन मुझसे ही परचेज़ करेगा क्योंकि वो मुझे पसंद कर रहा है। और ये ज़रूरी होता है सेल्स में कि आप एक ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करें। एक पर्सन जो आपके सामने जो सेल्स पर्सन है वो बैठा रहे और वो सेल्स पर्सन जाके आपको सेल करे। मैंने बहुत बार ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई सेल्स लूज़ कर रहे हो, तो उसका वजह आपके सॉफ्टवेयर में हो। ये भी हो सकता है कि जो सामने वाला सेल्स पर्सन है वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो और वो ज़्यादा ही अच्छे से सेल्स को लेके पैशनेट हो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है सेल्स होने का। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सेल्स में हैं और कोई आपको बोल रहा है कि एआई एक दिन आपके जॉब को लेने वाला है या एआई आपके जॉब को खत्म करने वाला है, तो उसको आप स्माइल पास करें और बोलिए कि सेल्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपोलो.आईओ का, कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एआई बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हेल्प किया है सेल्स पर्सन को। इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको एआई टूल को यूज़ करना आना चाहिए और आपको उससे आउटकम निकालना आना चाहिए। आज जो मेरे मेल ब्लास्ट है, जो ऑटो मेल ब्लास्ट जाते हैं, उसको मैंने ऑटोमेट तो कर दिया है, वो सारी चीज़ ऑटोमेशन पे जा चुकी है। वो एआई मेरा उसका ध्यान रख रहा है। पर उसमें जो कंटेंट लिखे हुए हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। उसपे जिस फ़िल्टर को जो लगाना है कि जिस क्लाइंटेल जो आईसीपी है, वो फाइंड आउट मैंने किया है। वो मेरे नॉलेज से आया है, वो मेरे एक्सपर्टीज़ से आया है। तो आपको भी ऐसे नॉलेज और ऐसे एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा तरीका है, जहाँ पे आप इन एआई टूल्स को अच्छे से यूज़ करके आउटकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप आउटकम नहीं बढ़ा पा रहा है इन एआई टूल को यूज़ करके, तो डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई रिप्लेस करेगा। भले ही वो एआई हो या भले ही कोई और पर्सन हो, पर आप रिप्लेस हो जाएँगे। एट द एंड सेल्स में नंबर्स मैटर करते हैं, तो अगर आपके पास नंबर्स हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अगर आप, तो डेफिनेटली आपको कोई रिप्लेस नहीं करने वाला। पर उसके लिए आपको अपने स्किल्स बढ़ाते रहने पड़ेंगे, आपको एआई का भी हेल्प लेना पड़ेगा, आपको एआई को कैसे अपने लिए यूज़ करना है वो सीखना पड़ेगा। तो एआई आपके रिप्लेसमेंट नहीं है,
सेल्स पर्सन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट हाँ, एआई आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है और आपकी कुछ चीज़ें आसान ज़रूर बना सकता है। उसके साथ-साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जो आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब जिसमें आपने टूल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें आपने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस चीज़ों को आपने ऑटोमेट कर दिया है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या आउटकम दे रहे हैं। अगर आप 100% काम कर रहे थे, जिसमें से 10% अब ऑटोमेट हो गया है, तो बाकी का 10% आपको कुछ और ढूँढना पड़ेगा, ताकि वापस आप 100% काम में लगे रहें। ऐसा ना हो कि वो 10% ऑटोमेट हो गया, बस आपके पास 90% काम हो गया और आप उस 90% पे ही लगे हुए हो, तो आप 100% नहीं हो पाओगे। होपफुली आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आपको हमेशा अपना 100% देना है, कुछ और काम ढूँढते रहना है और आउटकम परफ़ॉर्म करते रहना है। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हाँ, कुछ और जानना है तो प्लीज़ लिंक्डइन पे मुझे डीएम करें या कमेंट करके बताएँ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।